morning everyone. This is me Mudita and once again welcome back to Mudita IS Warriors. So students, कल आपको सरप्राइजिंग प्री बोर्ड की डेट शीट शेयर कर दी गई थी. अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्यूरीज आई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए स्टूडेंट्स के. वो सारी क्यूरीज का आंसर मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ. तो ये हैं सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्री बोर्ड क्लास 10 एंड 12 2021-22. जो 2021-22 टर्म 1 के लिए प्री बोर्ड लिया जा रहा है. देखिए, इस बार 2 बार आपका बोर्ड होगा तो 2 बार आपके प्री बोर्ड भी होंगे. ओके, एक अभी प्री बोर्ड होगा और एक अगेन सेकंड जब आपका टर्म 2 होगा उससे पहले भी आपका प्री बोर्ड होगा. देखिए, ये सारी हमारी क्यूरीज हैं बच्चों की. सारे क्यूरीज का आपको आंसर मिलेगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर ध्यान से सुन ले, क्योंकि जो आपको वीडियो में बताया जाता है कई बार बच्चे उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार जाके कमेंट में पूछ रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा होता है. तो अगर आप ध्यान से केयरफुली सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. और ये टाइम है ना कि अभी सारे स्टूडेंट्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. अगर कोई बच्चा कोई क्वेरी पूछ रहा है और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पा रही और अगर आप जानते हैं तो आप उसका आंसर कर दीजिए. इसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प करिए क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है. चलिए, अब एक एक करके हम क्वेश्चन लेते हैं. नंबर 1 हॉट क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स का. देखिए, जो प्री बोर्ड है वो 10 एंड 12 दोनों का होने जा रहा है और इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है हमारा. तो मैंने वहाँ पे कल भी बताया था, लेकिन वही चीज़ बच्चे वीडियो को ध्यान से देखते नहीं है, फिर वही क्वेश्चंस रेज करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है. सिलेबस रहने वाला है आपका सेम सिलेबस रहने वाला है. कौन सा सेम सिलेबस? टर्म 1 के लिए जो आपका सिलेबस डिफाइन किया गया है, टर्म 1 में जो आपका सिलेबस आ रहा है, सिमिलरली सेम सिलेबस पूरा सिलेबस आपका प्री बोर्ड में भी देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लास 10 की बात करूं, क्लास 10 आप लोगों का साइंस में टर्म 1 में क्या सिलेबस आ रहा है? साइंस में टर्म 1 में आपका आ रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 10, चैप्टर 11. ये चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे एक बायोलॉजी का है, 2 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के. तो यही सारे चैप्टर आपके टर्म 1 में आएंगे, यानी जो टर्म 1 में आएंगे यही सारे प्री बोर्ड में आएंगे. प्री बोर्ड एक प्री रिहर्सल होता है. जैसे आप कोई परफॉर्मेंस करने से पहले उसकी प्री रिहर्सल करते हो ना, वैसे ही बोर्ड में जाने से पहले स्कूल एक प्री रिहर्सल करवाता है जिसे हम प्री बोर्ड बोलते हैं. पूरा सिलेबस सेम पैटर्न में दिया जाता है जिससे ये आइडेंटिफाई कर सके कि बच्चों का प्रिपरेशन का लेवल क्या है. ओके, आपका सेम सिलेबस आएगा, सारा सिलेबस आएगा सभी सब्जेक्ट्स में जो भी आप टर्म 1 के लिए देने जा रहे हो. तो ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया क्लियर. सेम सिलेबस रहेगा जो आपका टर्म 1 का है. अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस की वीडियोस मैंने बना रखी हैं, सब्जेक्ट वाइज बना रखी हैं, तो आप वो देख सकते हो. साथ में मैंने एक सिंगल वीडियो भी बनाया था जिसमें सारे सब्जेक्ट का सिलेबस एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया था. वो आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है. सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो वो आप लोग देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. इसके बाद है एग्जाम ड्यूरेशन, कि हमारा एग्जाम टाइमिंग क्या रहने वाला है. तो कल आपको बताया गया था कि एग्जाम 2 शिफ्ट में होने जा रहा है. एक होगा मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में. तो जिन बच्चों का स्कूल मॉर्निंग में है उनका मॉर्निंग में एग्जाम होगा, जिनका स्कूल इवनिंग शिफ्ट में है उनका इवनिंग में होगा. बस सेम डे सेम एग्जाम होगा. फॉर एग्जाम्पल, आज साइंस का पेपर है तो दोनों ही शिफ्ट में साइंस का पेपर ही होगा, ठीक है. मॉर्निंग में जिन बच्चों का स्कूल मॉर्निंग में है उनका मॉर्निंग में होगा, जिनका इवनिंग में है उनका इवनिंग में होगा. शिफ्ट अलग होती है तो पेपर भी अलग होता है, ठीक है. तो पेपर भी दोनों के लिए डिफर होगा. तो ये हो गया आपका क्या शिफ्ट में. और इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है ना वो आपको 90 मिनट्स ही दिए जाएंगे. जैसे कि आपको टर्म 1 में 90 मिनट दिए जाएंगे, वैसे ही यहाँ पे प्री बोर्ड में भी आपको 90 मिनट्स ही दिए जाएंगे. तो इसका आपको ध्यान रखना है. साथ में यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इस समय बच्चे अभी स्कूल जो जाते हैं वो हाफ बच्चे जाते हैं. जैसे कि कुछ बच्चे MWF में जा रहे हैं, कुछ बच्चे TTS में जा रहे हैं, है ना. इस तरीके से डिवाइड कर रखा है. या कुछ बच्चे हैं वीक में 2 डेज ही जाते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये सारा प्लान बनाया गया है. तो बच्चों का कहना है कि हमारा एग्जाम होगा तो हम कैसे जाएंगे. तो जब आपका एग्जाम होगा तब आप फुल स्ट्रेंथ में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त केवल क्लास 10 और क्लास 12 ही स्कूल में होगा. तो जब आपका एग्जाम होगा तो उस दिन आप फुल स्ट्रेंथ में जाएंगे, मतलब पूरी क्लास एक ही दिन जाएगी, सेम डे. ओके. इसके बाद क्वेश्चन है एग्जाम ड्यूरेशन, मैंने आपको बता दिया 90 मिनट का होगा. सेम सिलेबस रहने वाला है टर्म 1 का.
थर्ड है कि मार्क्स काउंट होगा या नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के मन में बार बार आता है कि मैम हमारे मार्क्स काउंट होंगे या नहीं, जो हमारा फाइनल बोर्ड का रिजल्ट बनेगा उसमें प्री बोर्ड के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं। तो इसका आंसर है नो, ये मार्क्स आपके काउंट नहीं होते, ये प्री रिहर्सल है। ठीक है, प्री बोर्ड का मार्क्स काउंट नहीं होता है। जो आप बोर्ड दोगे ना, जो आप टर्म 1 दोगे नवंबर में, उसका मार्क्स काउंट होगा, और जो फाइनल टर्म 2 दोगे उसका मार्क्स काउंट होगा। प्री बोर्ड का मार्क्स काउंट नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे बिना पढ़े या बिल्कुल केयरफुल होके ना दें, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर मैं केस बताऊं, जो लास्ट ईयर हुआ है, अभी जो बच्चे पास आउट किए थे, अगर उनकी हम बात करें, तो जो लास्ट ईयर के बच्चे निकले हैं उन लोगों का, आप लोग को पता है कि उन बच्चों ने प्री बोर्ड का एग्जाम ही दिया था, और बोर्ड के टाइम में कोविड आ गया था, तो उन लोग का प्री बोर्ड के बिहाफ पे ही रिजल्ट बनाया गया। प्री बोर्ड को ही उनको 60-70% वेटेज दिया गया था। तो अभी अगर आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो, ठीक है, उसको भी लाइटली नहीं लेना है, प्री बोर्ड हो उसको भी लाइटली नहीं लेना है। अगर कुछ भी सर्कमटेंसेज होते हैं, अप डाउन होता है, तो ये मार्क्स आपके रिजल्ट में काउंट हो सकते हैं। जनरल केसेस में अगर हम बात करें तो ये मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, जनरल केसेस में ये मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई टर्म 1 टर्म 2 में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये मार्क्स का रिकॉर्ड स्कूल वालों के पास होगा, और वो इसे ऐड कर सकते हैं आपकी मार्कशीट में। तो इसको बहुत ध्यान से दें, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों के प्री बोर्ड के मार्क्स पे ही रिजल्ट बना है। जो इस साल बच्चों का 10-12 का रिजल्ट आया है, प्री बोर्ड के बेस पे बना है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देंगे। थर्ड क्वेश्चन है डेट शीट कहाँ से डाउनलोड करें। ये क्वेश्चन आया था, मैम डेट शीट कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखिए, ये जो डेट शीट आई है, ये दिल्ली के लिए आई है, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए आई है। ठीक है, तो देखिए, जो बोर्ड होगा ना, जो टर्म 1 होगा, अगर मैं टर्म 1 की बात करूं, तो टर्म 1 तो सीबीएसई कंडक्ट कराएगा, तो सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराएगा, और उसकी डेट शीट आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है जी। लेकिन जो ये करवाया जा रहा है, प्री बोर्ड करवाया जा रहा है, ये हमारे दिल्ली स्टेट के लिए करवाया जा रहा है। सभी स्टेट प्री बोर्ड लेते हैं। ठीक है, आपके इंडिया के सभी स्टेट्स प्री बोर्ड लेते हैं, सबके यहाँ सीबीएसई है, लेकिन सभी स्टेट अपने अकॉर्डिंग डेट शीट डिसाइड करते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। सो ये हमारे दिल्ली में लिया जा रहा है, दिल्ली की तरफ से है, तो ये आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। तो कहाँ पे मिलेगा, ये आपको डीओई की वेबसाइट पे मिलेगा। लेकिन जो डीओई की वेबसाइट है, ये रेगुलरली अपडेट नहीं होती है, इस पर काफ़ी लेट चीज़ें अपडेट होती हैं, तो यहाँ पे जो रेगुलर नोटिफिकेशन आता है वो आपको नहीं मिल पाता। सो ये जो डेट शीट है, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, कम्युनिटी में शेयर कर दी जाएगी। बहुत सारे बच्चों को स्कूल से मिल चुकी है। डेट शीट आपको स्कूल से ही मिलेगी, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली में ये कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसकी डेट शीट आपको डीओई की साइट पे मिलेगी, काफ़ी बाद में मिलेगी। अभी आपको स्कूल से मिल जाएगी, और मैं आपको कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन विद डेट शीट मिल चुकी है। अगर आपको नहीं मिली है तो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, इसलिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पे ना जाएं। सीबीएसई पे आपको टर्म 1 की मिलेगी। ठीक है, ये दिल्ली के लिए है, तो ये आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्री बोर्ड गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए होगा। बच्चों का क्वेश्चन था कि ये दोनों ही स्कूल्स के लिए है। तो देखिए, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड कंडक्ट कराना कंपलसरी होता है, जिससे बच्चों का प्रैक्टिस लेवल एक तो चेक हो जाए, दूसरा ये पता चल जाए कौन से स्टूडेंट किस कैटेगरी में आ रहे हैं, स्टूडेंट उसके लिए फैमिलियर हो जाए। एकदम से अगर आप बोर्ड देने जाओगे तो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं कि कैसे हमारा एग्जाम होगा, और इस बार तो पेपर भी पूरा एमसीक्यू टाइप होने जा रहा है। तो यहाँ पे प्री बोर्ड देके ना बच्चों की एक प्रैक्टिस हो जाती है, तो प्री बोर्ड लेना कंपलसरी होता है। सो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए ही होगा ये। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना, तो एक बार आपको प्री बोर्ड कंडक्ट कराना होता है। सो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है ना, वो फॉर मोर प्रैक्टिस वो 2 प्री बोर्ड कंडक्ट कराते हैं। गवर्नमेंट स्कूल तो एक ही प्री बोर्ड लेते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल 2 बार प्री बोर्ड लेते हैं। यानी प्राइवेट स्कूल के बच्चों के प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं, और उनके एग्जाम से पहले 2 बार प्री बोर्ड होंगे। जब तक वो बच्चे बोर्ड के लिए नहीं जाते, तब तक उनके प्री बोर्ड चलते रहते हैं, जिससे वो मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है। यस, इसका आंसर है कि ये दोनों के लिए है। ठीक है, पर प्राइवेट स्कूल में 2 बार प्री बोर्ड होते हैं। समटाइम कुछ स्कूल तो 3-3 बार प्री बोर्ड ले लेते हैं अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। पर आपके गवर्नमेंट स्कूल में एक ही बार प्री बोर्ड होगा, पूरा सिलेबस फुल सिनेरियो में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि प्री बोर्ड अपने स्कूल में होगा या हमें कहीं और जाना होगा। तो प्री बोर्ड आपका अपने ही, योर ओन स्कूल, अपने ही स्कूल में होगा, और साथ में जो टर्म 1 है, टर्म 1 भी आपका अपने ही स्कूल में होगा।
पहले ही सीबीएसई ने बोला है कि टर्म 2 के लिए हम सेंटर देंगे, टर्म 1 आपका अपने ही स्कूल में होगा, एग्जाम बाहर से आएगा। तो प्री बोर्ड भी आपका जो है वो आपका अपने ही स्कूल में होगा, और प्री बोर्ड का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो आपका दिल्ली डीओई की तरफ से आएगा। तो सभी स्कूल्स के लिए सेम रहेगा, जो प्री बोर्ड का पेपर है वो सेम रहेगा, चाहे आप रोहिणी के स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप नॉर्थ दिल्ली के हो, साउथ दिल्ली के हो, सभी बच्चों का क्वेश्चन पेपर सेम होगा, क्योंकि ये एक ही तरह दिल्ली के जो सेंट्रल है वहां से बन के आएगा। तो प्री बोर्ड अपने स्कूल में होगा, हाँ अपने स्कूल में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था कि प्री बोर्ड ऑब्जेक्टिव होगा, ये हमारा सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि जो पीरियोडिक टेस्ट है वहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बच्चों को मिल जाते हैं, वर्कशीट में मिल जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा? तो इसका आंसर है कि प्री बोर्ड आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में फंसे रहते हैं कि हमारा वन वर्ड क्वेश्चन आ जाएगा क्या, क्या हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए पूरा पेपर आपको ऑब्जेक्टिव होने वाला है, सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप मिलेंगे, चाहे वो केस स्टडी हो, ठीक है। जितना भी आपको बोला गया है कि कुछ क्वेश्चन होंगे डायग्राम बेस होंगे, केस स्टडी होगा, डायरेक्ट आपका एमसीक्यू होगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसके बिहाफ पे ही आप लोग चूज करोगे, यानी पूरा कंप्लीट पेपर आपका एमसीक्यू 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 40 to 50 क्वेश्चंस होंगे और पूरा पेपर आपका सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सो देखिए जो प्री बोर्ड है, अभी आपका प्री बोर्ड जो है ये ऑफलाइन ही होगा, यानी आपको स्कूल में ही जाके देना होगा। स्कूल में जाके देने से आप लोग मोर प्रैक्टिस कर पाओगे, आप अच्छे से कंफर्टेबल हो पाओगे, और स्कूल वालों की यही प्रायोरिटी होगी कि फुल स्ट्रेंथ में बच्चों को बुला के पूरा पेपर एमसीक्यू टाइप ओएमआर शीट पे ही लिया जाए, जिससे आप लोग ओएमआर शीट फिल करना सीख जाओ, और टर्म 1 में जो जो प्रोसेस होने वाला है वो सारी चीज़ों के लिए आप लोग एक बार प्री रिहर्सल कर लो। तो आप लोग को डरने की बात नहीं है, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे कि हमारी क्या प्रैक्टिस चल रही है, हमारी कितनी प्रिपरेशन है, हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो ये आपका पूरा एक प्रैक्टिस है। अब एक क्वेश्चन था, कुछ बच्चे बोल रहे थे क्वेश्चन ही कि ये तो मैम डराने की बात हो गई, हमें प्री बोर्ड के बारे में बताया जा रहा है, हम डर गए। तो देखिए कोई डराने की बात नहीं, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो बताइए क्या होगा। आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपका प्री बोर्ड का डेट शीट आ गया है और बहुत जल्दी आपका टर्म 1 का भी डेट शीट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक वेकअप कॉल है, दिस इज अ वेकअप कॉल, कि अगर आप अभी तक सिंसियर नहीं हुए तो सिंसियर होइए। क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट छोटे नहीं होते हैं, यू आर अ सीनियर स्टूडेंट्स। सो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपके पास टाइम बहुत कम है। सो ये आपका टाइम है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें कोई डराने की बात नहीं है। और मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी दी थी कि अगर आप 0 स्टेट पे हो तो भी आप कितना मिनिमम पढ़ लीजिए कि आप लोग पास हो जाएंगे। तो जब आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड है तो आप लोग उसे देखिए और फॉलो करिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग आपको क्या चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, कितना मिनिमम पढ़ के आप लोग पास हो जाओगे, कितना पढ़ के आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। बस आपको ध्यान से और कंसंट्रेट करके इस वक्त पढ़ने की ज़रूरत है। बस अब आप लोग टाइम वेस्ट करना बंद कर दें, बहुत ही कम लिमिटेड टाइम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल में चल रहे हैं पीरियोडिक, ठीक है, पीटी चल रहा है, जहाँ पे पीटी 1 कई लोग का हो चुका है, कई स्कूल पीटी 2 कंडक्ट करा रहे हैं, और पीटी 2 के साथ साथ ही अभी आपको प्री बोर्ड की डेट शीट मिल गई है। प्री बोर्ड स्टार्ट, और प्री बोर्ड जैसे ही 1 नवंबर को प्री बोर्ड खत्म होगा, बीच में 10 दिन गैप मिलेगा, 10 दिन 12 दिन, जहाँ पे आप लोग प्री बोर्ड के मार्क्स देखोगे, एनालिसिस करोगे कहाँ पे गलती रह गई, तब तक आपके टर्म 1 स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब टाइम बिल्कुल भी सोचने का बचा नहीं है। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो वो आप कमेंट में पूछेंगे और अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे से बूस्ट करेंगे। तो चैनल को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। साथ में अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट में पूछ लीजिए, और एमसीक्यू सीरीज़ अब आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाएंगी। जितनी वीडियो प्रोवाइड है प्लीज़ आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें।